Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 17 which is speed, distance and time. यानी कि चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपकी स्पीड डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस डिस्कस करेंगे और टाइम डिस्कस करेंगे और कैसे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो द फॉर्मूला एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी कि स्पीड हम क्या कैसे बताएंगे कि हमारी स्पीड क्या है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय मी. दिस इज कॉल्ड माई स्पीड ओनली. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन अनदर थिंग, so the distance covered by that thing in a particular time, that is called its speed. तो ये हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशनशिप है. विद दैट ओनली यू कैन कैलकुलेट योर डिस्टेंस, टाइम, स्पीड. कोई भी एक चीज आपको दे दी जाएगी, दो चीज आपको दे दी जाएंगी एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द rest of the things. Now Akshay traveled a distance of 280 kilometer by car in 6 hours. Find the speed of the car. So this is your distance, this is your time. Now you have to calculate, which is 46.66 kilometer per hour. Now speed in different units. We have speed in different units. The first one we have speed is measured in kilometer per hour और मीटर पर सेकेंड. तो ये आपको यूनिट्स कंसीडर करनी है क्योंकि यूनिट चेंज होते ही आपकी जो स्पीड है वो भी डिफर करेगी. सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गिवन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इनटू अ स्पीड इन मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकेंड. Express the following speed in kilometer per hour. So this is meter per second. So first you have to understood कि first 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 seconds. So further जब आप इसे simplify करोगे, so 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer and 1 minute is equal to 1 by 60 hour and 160 is equal to 1 upon 36. ये कैसे कैलकुलेट किया? 60 मल्टीप्लाई बाय 60. 1 आवर में आपके 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में आपके 60 सेकेंड्स. तो एक कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन 3600. नाउ वाइल वी कैलकुलेटिंग इट, तो इट मीन्स कि 40 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000 किलोमीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, यहाँ पर बच्चों जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो 18 बाय 5 समथिंग, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ. तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और 18. एक बार मैं देख लेती हूँ. यहाँ पर 5 और 18 जो आया है, अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो. यानी कि जब आपको मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमारा क्या था, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 18 बाय 5, 40 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5 से इसे सॉल्व कर दोगे. यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 8, 18 8 जा इज 144 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 के टेबल से काटेंगे, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा. तो आपको क्या याद रखना है कि जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो आप 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करोगे और जब इसका वाइस वर्सा करना है तो आप 18 बाय 5 का रेसिप्रोकल कर दोगे, 5 बाय 18 आ जाएगा. ठीक है. नाउ स्पीड इट्स 80 मीटर पर, मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेती हूँ. 80 मीटर इन 20 सेकेंड. तो सबसे पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे. तो मीटर पर सेकेंड में हमारी आएगी, तो यहाँ पर हमने 4 हमारा आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड. 4 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर. सेम थिंग. ओके. नाउ 30 एक्सप्रेस 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. तो हमने इसका वाइस वर्सा कर दिया. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 3600 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पर आप देखोगे 1000 अपॉन 36 से कर रहे हैं. यानी कि 18 बाय 5 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 5 बाय 18. आपका आंसर आ जाएगा 360 अपॉन 36 which is 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ अ कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर. तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो आपकी स्पीड क्या होगी, 60 अपॉन 1 आवर. 1 आवर में कितने होते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आप अगर आर में आपको कैलकुलेट करना है तो आपका सिंपल हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर. आपने 8 यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, 2 आपकी टाइम है, सॉल्व करोगे, ओ सॉरी 16 है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर. सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ आई साइक्लिस्ट कवर 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स. सो 32 योर डिस्टेंस, 4 इज योर टाइम. जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 किलोमीटर
पर आर, ठीक है। नाउ अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर इन 8 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड? तो आपको 640 डिवाइडेड बाय 8, आपका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अ साइक्लिस्ट कवर्स 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें किलोमीटर पर आर में चाहिए। तो 6 मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 6/60 कर दोगे, तो यहाँ पर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6/60, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर, 1 नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.16 किलोमीटर पर आवर। So you have to solve these questions. Now express each of the following speed in किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। किलो नहीं, इसका वाई से वर्षा करेंगे ना, यहाँ पर जब आपको किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 9 7, तो 35/9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड, तो अगेन 164 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 82, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 3629, तो यहाँ पे 82, यानी कि यहाँ पर आपका ये आंसर है 5 2 10, 1 5 8 41/9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन स्पीड इज गिवन। अब यहाँ पर आपको स्पीड गिवन होगी, आपको टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इफ यू नो द स्पीड एंड टाइम यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज d/t। A man is driving a car at a speed of 60 km per hour. How long will be taken to travel a distance of 84 किलोमीटर? हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इज गिवन विच इज 84 किलोमीटर, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 84 किलोमीटर योर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर योर स्पीड, आप इसे सॉल्व करोगे 7/5 आवर्स, यानी कि 1 hour 2/5 हमारा यहाँ पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। नाउ Vikas is driving his car at an average speed of 80 km/h since last 6 hours. How much distance has he covered? तो आप क्या करोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दोगे, 48 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर होगा। नेक्स्ट स्पीड है आपके पास, टाइम है आपके पास, आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 4 6 24 किलोमीटर, ये आपका आ जाएगा 9 4 45 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा 8 5 40 0 4 20 24 किलोमीटर पर आवर। देन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 3 8 सबका 24 ही आ रहा है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर यहाँ पर लिख देना है, 240 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस है आपका 140, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 32817, ठीक है। 3 के टेबल में तो 28 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 28/3, सो आपका टाइम क्या है, 28/3। नेक्स्ट वी हैव 240/80, तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, 124/9 व्हेन यू डिवाइड 248/18, ठीक है। A car is running at the speed of 70 km per hour, then how much time will it take to cover a distance of this? तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका होगा, तो आप इसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5.5 कुछ आपका टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर, इट रन्स कंटिन्यूसली फॉर 6 hours, व्हाट इज द डिस्टेंस? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 48 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अ बॉय रीचेज स्कूल इन 50 मिनट्स बाय ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर आर, हाउ फार इज द स्कूल? तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
50 मिनट्स को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पर आर कहा गया है तो आप 50/60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे, 0 से 0, और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द concept one more time. That's it. Okay, student. So for today, that's it. Now I will meet in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.